तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्रों को शिक्षित कराना। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई? ना 1791 बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और ये किसी क्यों हुई थी? ना संस्कृत ग्रंथों को शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। विलियम जेम्स कलकत्ता कब आए? 1783 में। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते हैं? जोन्स, कोल और ब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे क्या? न वे भारत और पश्चिमी दोनों के प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते हैं। तो आगे एग्जाम में आ जाएगा कि जो प्राचीन संस्कृति के प्रति किन किन दो लोगों ने गहरा संबंध रखा, गहरा भाव रखा। तो जोन्स और कोलब्रुक ने उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। तो अंग्रेजी शिक्षा में अधिनियम कब लागू हुआ था? 1835 में। सब जानते हैं, वो जो मैकाले आए थे, इसके बाद उसी टाइम अंग्रेजी शिक्षा का शुरू हुआ। तो क्या हो रहा है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1835 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? यह आता है एग्जाम में। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस और कोलब्रुक तथा नेथनियल हॉलैंड ने। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण को आलोचना क्यों करने लगे थे? ना उनका कहना था कि पूर्व समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उन्होंने मुल्तवी पूर्व साहित्य अंगवीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत आता है। अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। कि कौन कौन दो भाषा को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, ये भी आता है एग्जाम में। तो एक मिला रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन दिया था। विलियम जेम्स प्राचीन संस्कृति को सम्मान दिया था। विलियम जेम्स ये आता है कि जो कौन प्राचीन संस्कृति को सम्मान दिए थे? विलियम जेम्स। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किए थे। और पाठशाला क्या है? प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दिया जाता है, पाठशाला। तो चलो सब टाइप का कुछ नहीं है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना यह था रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। और टैगोर को मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने के लिए फैसला लिया। और उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेध को और विकसित कर सकते थे। टैगोर ऐसे लगता था मानो स्कूल कई जेल है, क्योंकि वह बच्चा मनचाहा कभी नहीं कर पाता। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर विचार को काफ़ी प्रभावित किया। यही कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करना पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार का शिक्षा के पक्षधर थे? तो टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, परंतु दोनों में अंतर था। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी भारी जोर दिया। टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में क्या राय है? बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क कमोबेश मतलब हर टाइप का विषय वहाँ पर कॉम्पो टाइप की पढ़ा जाएगा। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे।
जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरागत श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते, वो चाहता कि सम्मिश्रण। और बनारस हिंदू विद्यालय, हाँ ये तो हम देखें, विलियम जेम्स कलकत्ता 1783 में थे। जोन्स और कलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते थे, हाँ वो रखते ना उसका जो संस्कृति का ऊपर आदर भाव रखते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम युवा आसिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये भी आता है विलियम जोन्स। और ये तो ये कुछ क्वेश्चन था। और महात्मा गांधी के बारे में देख लेंगे। महात्मा गांधी मानना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ाने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। उनके इस बात के पीछे निम्न तर्क है। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उसकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। उनका मानना था कि इसके लिए तो लोग को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है और जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ किससे और किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता दोनों विकसित होगी। उनका राय है।